अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? की सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट होता है जी इस दरबार से। हमने करनी थी छोटी सी न्याज। रजब के महीने में तो वैसे भी लोग अमूमन न्याज करते हैं, और रमज़ान से पहले भी, रमज़ान में भी। तो मैंने कहा चलें अल्लाह के नाम पे थोड़ा बहुत हम भी अपनी तरफ से हिस्सा डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बनानी थी 2 देगें। एक थी जर्दे की देग और दूसरी थी चिकन पुलाव कह सकते हैं, बिरयानी कह सकते हैं। तो हमने एक पकाने वाले भाई को बोल दिया था कि हमने ये 2 देगें बनवानी है। अपना बजट उनके साथ डिस्कस कर लिया था, तो उन्होंने हमें ये देगें बना के देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे देखें जी, जो इसका ओवरव्यू है कितना अच्छा है दरबार का। यहाँ मिडल में पानी है। यहाँ की हर एक स्टोरी है जिसका मुझे ठीक से पता नहीं है। खैर, हम कभी इतना दरबारों या दरगाहों पे जाते भी नहीं हैं। ये हमारे घर के करीब है, तो वहाँ पे हमने कहा चलें, बहुत सारे लोग जमा होते हैं जो ज़रूरतमंद भी होते हैं। तो जितने भी किसी ज़रूरतमंद के पेट में थोड़ा बहुत खाना हमारी तरफ से चला जाएगा तो उसका अपना ही एक सवाब होता है। तो दूसरी तरफ जर्दा जो सा था वो बन चुका था, और नमकीन चावल जो बनाने थे, बिरयानी या पुलाव बनाया था ना, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो घी वहाँ पे डाल दिया, तो उन्होंने प्याज वगैरह यहाँ पे काट के रखा हुआ है, टमाटर भी, सब कुछ यहाँ पे रेडी था। गोश्त वगैरह को भी उन्होंने वॉश करके रखा हुआ था, जो चिकन थी हमारी। तो यहाँ पे आप देखिए चिकन ऐड कर दी थी, बाकी सारे जो टमाटर प्याज हैं वो भी ऐड कर दिए थे उन अंकल ने, और फिर वो बनाना शुरू कर रहे थे। माशाल्लाह से इनके हाथ में काफ़ी जायका था। मतलब हम जैसे घर में कितनी चीज़ें मेजरमेंट करके डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा और मज़े का खाना बनाया था। फिर जी घर आके नेक्स्ट डे ना हमारे साथ ये हुआ कि हमारी वॉशिंग मशीन ने जवाब दे दिया। मेरी जहेज़ की तकरीबन 12 साल पुरानी थी, तो वो ख़राब हो गई। तो हमारे यहाँ पे हायर वालों की ओपनिंग हुई थी, हायर ब्रांड की, हमारे सिटी में। तो उन्होंने 20% ऑफ़ लगाया हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलें हम एक वॉशिंग मशीन ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर रमज़ान में रोज़ा रख के ना हाथ से वॉशिंग तो बहुत मुश्किल है, और मैंने कभी की भी नहीं है इतनी। तो खैर ये वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग हो गई थी, और कपड़े भी साथ धुल रहे थे। फिर बच्चों का प्रोजेक्ट था, साइंस एंड आर्ट्स प्रोजेक्ट था। अब मुझे समझ नहीं आई थी कि क्या बनाया जाए। तो खैर बच्चों की हेल्प से मैंने थोड़ा बहुत ये बना लिया था। एक जो छोटे बेटे का था, क्लास 1A का था वो, तो उसमें मैंने इसे ये बना लिया था, सेंसेस जो थे, सेंस ऑर्गन्स। ये जो प्रिंट कुछ करवा लिया था मैंने, कुछ मैंने खुद ड्राइंग बना थी थोड़ी बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है बाकी घर के कामों के साथ। तो मैंने कहा चलिए बच्चे भी खुश हो जाएंगे, प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा। खैर ये आइडियाज़ मैंने यूट्यूब से ही सर्च किए थे। दूसरा मैंने बनाया था लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ये भी काफ़ी अच्छा और प्यारा बन गया था। बट ये कि बच्चों के हाथ में जब चीज़ें भेजो तो कुछ पता नहीं होता कि स्कूल में वो चीज़ें ठीक से पहुँची भी हैं कि नहीं। उसके बाद जी यहाँ पे मेरा दराज के ना पार्सल आना शुरू हो गए थे। एक तो एक साथ आते नहीं हैं, थोड़े थोड़े करके आते हैं। तो यहाँ पे जी देखिए जो पार्सल से तकरीबन 7 पार्सल आए थे। एक हमने माइक भी ऑर्डर किए थे, वो मेरे हस्बैंड ने, कि स्पीकर माइक इस तरह का कुछ था, तो वो काफ़ी अच्छा। तो सबसे पहले एक क्लिंग रैप था, मुझे पता था खोले बगैर, तो मैंने कहा देखते हैं यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ओपनिंग मैंने कर ली थी। एक क्लिंग रैप था, इसके ऊपर कुछ रैपर कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही था, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का था। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। ये जो मैंने स्प्रिंकल्स मंगवा लिए थे, बच्चों का आजकल शौक होता है घर में जो होममेड केक्स का, कप केक्स का, तो मैंने कहा चलें बच्चे खुश हो जाते हैं। और क्लिंग रैप देख लें आप, इसके ऊपर कोई कंपनी का नाम ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ये मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स भी थे, एक ऑफ़र लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। मेरे पास वैसे मेजरिंग कप हैं, और वो प्लास्टिक के नहीं, स्टेनलेस स्टील के। यहाँ पे जो थी जो डेकोरेशन के लिए होते हैं पाइपिंग बैग्स, और साथ में नोज़ल्स भी थी। ये जो स्क्रैपर होता है केक के लिए, ये वो भी था। इसके साथ स्पैचुलास भी थे, और साथ में एक ब्रश भी था। उसके अलावा मैंने ये 500 ग्राम चिया सीड्स मंगवाए थे। साथ में बेकिंग के लिए जो होते हैं बेकिंग शीट्स होती हैं, या वैक्स पेपर कह सकते हैं आप, बटर पेपर, ये वो था। उसके साथ मैंने चॉकलेट का बड़ा स्लैब मंगवाया था, क्योंकि इस तरह से रीज़नेबल पड़ता है। 5 या 600 इसकी कॉस्ट, या 650 थी आई गेस। बट ये कि हमें कश्मीर में शायद ज़्यादा डिलीवरी पड़ती है, कि हर जगह पे ऐसी डिलीवरी पड़ती हो कि आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि चीज़ें तो रीज़नेबल मिल जाती हैं। अब जो चीज़ आपको 150-200 रुपये सस्ती मिलती है, फिर उसी पे जाके डिलीवरी 200, 250, 300 हो जाती है, तो फिर उस चीज़ का ना वो सारा चार्म ही ख़त्म हो जाता है। जैसे आपको होता है ना कि कोई चीज़ ऑफ़र पे मिल गया है, तो मेरे साथ वही था कि जो चीज़ मैं मंगवा रही थी उसकी डिलीवरी चार्जेस डाल के उसकी उतनी प्राइस बन जाती थी जितनी नॉर्मली हमें मिलती है, बस 5-10 रुपये का फ़र्क रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा आखिरी पार्सल था वो भी आ गया, तो मैंने कहा मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। बट ये कि इसमें काफ़ी सारी डस्ट थी, तो सर सनलाइट में आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डस्टी सा है। ये मैंने मंगवाए थे बेकिंग पैन्स, 3 साइज़ के होते हैं ये। तो बस इनका जो पैंदा होता है नीचे से सरफेस, वो इतना मोटा नहीं है, बाकी इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग हुई है। जितनी इसकी प्राइस थी उतना ये वर्थ है, तो काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद जब मैंने यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कि ये कैसे हैं, बट क्वालिटी वाइज जैसे इसकी प्राइस थी ना, उस हिसाब से ये अच्छे हैं, बेटर हैं।
अब ये हैवी ड्यूटी है कि नहीं इसका तो खैर बाद में पता चलेगा। फिर यहाँ पे मैंने कहा अब डिनर में कुछ बना लेती हूँ, तो मुझे दलीम खाने का बहुत दिल कर रहा था। मेरे पास नेशनल की क्विक हलीम भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं इसको। वैसे तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं अक्सर इसी से बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम ना कभी कभी आप नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे इसकी सिंपल सी रेसिपी होती है, जैसे आपका अनियन ब्राउन होता है तो आपने उसे हाफ़ निकाल लेना होता है गार्निशिंग के लिए, और बाकी मैं कुक कर लूँगी। तो मेरे साथ हुआ ये था कि जब मैंने इस पैकेट को ओपन किया था तो इसमें ना दो होते हैं पैकेट, सैशेज़ या पैकेट्स आप कह सकते हैं, ए एंड बी। तो एक ये होता है जिसमें दालें वगैरह होती हैं और दूसरा होता है जिसमें मसाला होता है। छोटा सा पैकेट होता है वो, जिसको नेक्स्ट स्टेप पे डालना था चिकन के साथ, तो वो इसमें से गायब था। अब मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं, अब इतना सारी एफर्ट मैंने कर ली है, प्याज ब्राउन कर लिया, मुझे और कुछ बनाना भी नहीं था। तो मैंने कहा चले इस पर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि सैशे जो बी होता है ना या ए होता है उसमें क्या होता है। तो बस नॉर्मल से स्पाइसेस थे, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा या गरम मसाला, इस तरह की चीज़ें थी, कुछ खास नहीं था। तो वो सब मसाले हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने कहा चलें आज घर के मसालों से बना लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया था मैंने टू टेस्ट, क्योंकि दालें बिल्कुल फीकी सी होती हैं, तो मैंने कहा उसमें भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे ताकि टेस्ट जो सा बैलेंस हो जाए। 1 टीस्पून के करीब रेड चिलीज डाली थी, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी क्योंकि दलीम का कलर जो होता है ना वो आपको येलोइश सा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ही गरम मसाला ऐड करके मैंने इसे चिकन को भून लिया था। उसके बाद पानी ऐड करके प्रेशर लगा लिया था। फिर यहाँ पे जो दालों का मिक्सचर था मैंने कहा वो भी रेडी करते। चिकन हमारी जल्दी से ही डन हो गई थी। जो दालों का सैशे होता है मैंने कहा इसे डालने की, जैसे ही पानी में बॉयल आया था तो फिर मैंने इसमें जो दालों का जो सैशे है इसे भी एम्प्टी कर लिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। आज दफ़ा यहाँ पे ना गुठलियाँ भी बन जाती हैं, तो आपको ना स्टर करते रहना चाहिए ताकि ये गुठलियाँ ना बने। आप चाहें तो पहले ना इन दालों को ठंडे पानी में मिक्स करके अच्छे से स्टर करके या विस्क करके अच्छे से तो बॉयल ही ला सकते हैं। बट मुझे होता है कि मैं कह रही थी कि पहले पानी को बॉयल आ जाए ताकि साथ ही साथ ना ये कुक हो जाए। थोड़े से मैंने ओट्स डाल दिए थे, मेरे पास अवेलेबल ही उस टाइम कम थे, मेरा पार्सल अभी नहीं आया था जो मैंने मंगवाया था। इससे ये होता है कि हलीम या दलीम जो होती है ना बहुत ही मज़े की बनती है और दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब देखिए जो दालें थी ना वो पक के इतनी तो हो चुकी थी, थोड़ी सी थिक हो रही, तो मैंने कहा चले इसमें बाकी जो चिकन का मिक्सचर वो भी ऐड कर देते हैं। तो चिकन के मैंने रेशे बना लिए थे। चिकन तो खैर बहुत जल्दी से इतना इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको कुक करेंगे हम तकरीबन 40 to 45 मिनट्स। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखा था, बाकी के काम कर लिए थे घर के सारे, बच्चों को उनके पसंदीदा खाना बना के दे दिया था। और दलीम जो है ना बच्चे तो खैर नहीं खाते, हम बड़े ही खाते हैं। फिर जो अनियन बचे थे ना मैंने उनको थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह से बघार लगा लिया था। आप देखिए इसकी जो है ना क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, पहले शुरू में कितनी ज़्यादा लग रही थी। तो ये 7 से 8 लोगों के लिए काफ़ी होती है। वैसे तो बॉक्स पे 5 to 6 पर्सन्स लिखा होता है, बट ये काफ़ी हो जाती है। तो ऐसे मैंने इसको गार्निश कर लिया था और बहुत ही मज़े की हमारी दलीम बन के रेडी हुई थी। टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, घंटा डेढ़ ही लगता है और मेहनत हर आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। टाइम तो लगता ही है, इतनी क्विक भी नहीं बनती है क्योंकि दालों को पकने में टाइम लगता है। उसके बाद मैंने कहा जैसे कि रमज़ान आ रहा था, चले हम थोड़ी सी उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने सारी वॉल्स को ऐसे स्प्रे कर लिया था मिस्टर मसल के साथ और फिर मैंने कहा स्टोव की क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा किचन रमज़ान में यूज़ होता है। और स्टोव वगैरह क्योंकि फ्राइंग वगैरह होती है, कुकिंग होती है, तो इस तरह की हुड जो उनसे ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलें साथ साथ ये कर लेते हैं। इसके अलावा कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर भी की थी। इस तरह से सारी क्लीनिंग मैंने कहा कि कर लूँगी तो बाद में बहुत ईजी हो जाएगा, फिर बाकी रमज़ान की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी काम वगैरह करने पड़ेंगे। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।